नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के ई एपिसोड में। आज के ई एपिसोड में रोरा लोगिन के मिले वाला बा बिहार बोर्ड क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव जोन बा, जौन चैप्टर के नाम हुए अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास। तो सारा ऑब्जेक्टिव जो बा छान के उ चैप्टर से लावल गइल बाटे। हालांकि अगर एकरा अलावा भी अगर कोनो ऑब्जेक्टिव रहता तो जब मिसलेनियस हमनी के स्टार्ट कइल जाई तो ओकरा अंदर जौन छूटल फटल प्रश्न रही ओकरा के डाल लेहल जाई। लेकिन कोशिश कइले बानी कि जितना जरूरियात ऑब्जेक्टिव बाटे जौन बार बार पूछल गइल बाटे क्वेश्चन बैंक के भी हम नजर में रखले बानी, ताकि उसे बाहर अधिक क्वेश्चन ना जाए। सारा क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड होके उससे संबंधित प्रश्न होके उस सारा प्रश्न के एकरा अंदर डाले के हम प्रयास कइले बानी। तो चलिए वीडियो में देखल जाओ आगे कौन प्रश्न रोरा सामने सबसे पहले आ रहल बाटे। उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहत हनी कि चैनल पे पहले बार आइल बानी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी और वीडियो के लाइक भी करी। तो देखी जौन ई सीरीज चल रहल बानू, इस सीरीज जौन बा उ बड़ा धमाकेदार सीरीज बा, बड़ा शानदार सीरीज बाटे। तो इस सारा सीरीज के रोला लगिन अगर कॉल लेता तो 40 में 40 जोन ऑब्जेक्टिव बाटे रोलिंग के सोशल साइंस के या फिर साइंस के या फिर आवे वाला जोन भी सब्जेक्ट हुई वो में से 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव रोलिंग के पक्का और ठोक बजा के सही सही रोलिंग अपना एग्जाम में जाके करके आए, उनमें कोनो संदेह वाला बात ना होके के चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, देखल जाओ पहिल का सवाल जब रोरा सामने कौन आ रहा बा। तो देखिए पहिल का सवाल रोरा सामने आ गई बा, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र के, कृषि क्षेत्र के, औद्योगिक क्षेत्र के, इनमें से कोई नहीं। 4 गो ऑप्शन दिया गई बा, प्रत्येक सवाल के जवाब देवे खातिर रोलिंग के 30 सेकंड के समय होकेला, जौना में से 15 सेकंड समाप्त हो चुकल बा। और सबसे जोन बेस्ट एक ये आंसर होके के चाहिए, जो सबसे बढ़िया आंसर होके के चाहिए, जो सबसे सही आंसर होके के चाहिए, सटीक आंसर होके के चाहिए, वो हो जाई ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। जेकरा भी मन मस्तिष्क में चलत हुई ओकरा आंसर बिल्कुल सही जवाब बा। सेवा क्षेत्र के का कहल जाला? तृतीय क्षेत्र भी कहल जाला। अगला सवाल देखिए, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति या इनमें से सभी? तो देखिए प्रति व्यक्ति आय भी होके चाहिए, साक्षरता दर भी अच्छा होके के चाहिए, जौन प्रति व्यक्ति बाटे ओकर स्वास्थ्य दर भी अच्छा होके के चाहिए। तो ये तीनों जो ऑप्शन बाटे वो बिल्कुल सही बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। कोनो भी देश के विकास के अगर स्थिति का पता लगा हुआ कि क्वेश्चन बा ओकर तो का आधार होके के चाहिए, तो ये तीन गो आधार तो बिल्कुल सही बाटे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए प्रश्न नंबर 2 के। अगला सवाल देखिए, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक संरचना के मुख्य अंग बताओ बाटे, मुख्य आधार बताओ बा। तो देखिए एमे जब ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही हो जाए, यातायात एवं संचार जो होकेला वो आर्थिक संरचना के एगो मुख्य अंग होकेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल सामने बा, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से या इनमें सभी संसाधनों से? तो देखिए प्राकृतिक संसाधन से भी होखेला, भौतिक संसाधन से भी होखेला, मानवीय संसाधन से भी होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, इनमें सभी संसाधनों से होखेला। अगला सवाल देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है कि लघुवादी है? तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही हो जाए। भारत के जो आर्थिक व्यवस्था बा यानी कि अर्थव्यवस्था बा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हुए, हाँ कि ना? यहाँ सब तरह के अर्थव्यवस्था पावल जाला। तो यहाँ पे बा ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल देखिए, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होखेला? जीविकोपार्जन होखेला, मनोरंजन होखेला कि ए एवं बी दोनों होखेला या इनमें से कोई नहीं होखेला? तो 6 नंबर सवाल के रोलिंग के जवाब देवे बाटे। 4 गो ऑप्शन दिहल गइल बा, में से एगो ऑप्शन जे बा बिल्कुल सही जवाब बाटे। हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव जोन बा बिहार बोर्ड के 2024 के एग्जाम के सोशल साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव जोन बा हमनी के कर रहल बानी सन। तो हो जाई का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाई वो बिल्कुल सही हो जाई। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो होखेला वो जीविकोपार्जन होखेला। अगला सवाल देखिए, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? 7वां नंबर प्रश्न रउरा सामने आ गइल बा। तो देखी पशुपालन मत्स्य पालन जो होखेला उ का होखेला? प्राथमिक क्षेत्र के एगो अंग होखेला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बाटे। यही के साथ अगला प्रश्न रउरा सामने आ गइल बा, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है? अमेरिका में, रूस में, भारत में कि जापान में? तो देखिए 4 गो जो ऑप्शन दिहल गइल बाटे में से एगो भारत ऐसन के बाद जेकरा अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था पावल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जबा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास या उपयुक्त सभी? निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना के अंग है? तो देखिए 9 नंबर जो प्रश्न बाटे
उमें सब हो जाई। शिक्षा और प्रशिक्षण भी जरूरी होखेला, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं भी जरूरी होखेला, रहे खातिर घर दुआर भी होके उहो जरूरी होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई 9 नंबर प्रश्न खातिर। ऑप्शन नंबर डी जेकरा भी मन मस्तिष्क में चलत होके उपयुक्त सभी उ बिल्कुल सही बाटे। अगला सवाल देखी, निम्नांकित में कौन नवनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवनीकरणीय जो के बार बार इस्तेमाल कइल जा सकत होके। देखी कहाँ के प्रश्न कहाँ आके घुस गइल बाटे। हालांकि ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं है। ई भी संसाधन जौन बा उहो अर्थव्यवस्था में बहुत अपन अहम भूमिका निभावेला। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। भूमिगत जल जौन होखेला उ नवनीकरणीय होखेला। एकरा पहिलहू सेशन में कोनो प्रश्न जे रहे उ सामने आई रहे। अगला सवाल देखी, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय बताओ के बाद भारत के पड़ोसी देश देखी पाकिस्तानो हो गया, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपालो हो, लेकिन एमे से श्रीलंका जी बा उ हमनी के एगो पड़ोसी देश ऐसा बा जौन के प्रति व्यक्ति आय जौन बा उ सबसे अधिक बाटे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल देखी, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। कितना प्रकार में अर्थव्यवस्था के बांटल गइल बा? मुख्य प्रकार पूछता 2 गो 3 गो कि 4 गो कि 5 गो कि अनेक प्रकार के बात। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। मुख्य अर्थव्यवस्था के जौन प्रकार बा उ 3 प्रकार के होखेला, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई 3। अगला सवाल देखी, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये बड़ा दुख के साथ कहे के पड़ला कि बिहार राज्य जे बा उ आज भी पिछड़ा वर्ग में जानल जाला, पिछड़ा राज्य में गिनल जाला। तो एकरा विकास पर, एकरा के विकासशील बनावे में एकरा पर ध्यान देवे के चाहिए सरकार के, ताकि ई जो श्रेणी बहुत लंबा समय से चल आ रहा बा पिछड़ा राज्य ओसे हमनी के मुक्ति मिल जाए। एगो बिहारी होके खातिर एगो बहुत बड़ा दर्द बाटे हमनी खातिर, लेकिन फिर भी प्रश्न आ गइल बा ओकर जवाब देवे के होई। ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल देखी, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं? देखी भारत में योजना आयोग के गठन जो भइल रहे उ 15 मार्च 1950 के भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल देखी, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर, मतलब भारत से बेहतर बतावे के प्रयास कइल जा रहल बा। ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई, श्रीलंका। अगला सवाल देखी, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। तो देखी जो सामाजिक अर्थव्यवस्था होखेला ओकरा के लोक कल्याण पर जो होखेला अहम भूमिका, अहम बल देहल जाला, सर्वाधिक बल वही पर देहल जा ताकि लोग के कल्याण होके, जनमानस से कल्याण होके ओकर जीवन बेहतर हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखी निजी क्षेत्र भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में आवेला और सार्वजनिक क्षेत्र, ये दोनों मिलिए के क्या करला मिश्रित अर्थव्यवस्था बनावेला। तो ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 17 नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल सही बा। हमनी के कर रहल बानी सन सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्लास 10 खाती मैट्रिक परीक्षा 2024 के। तो 18 नंबर प्रश्न रोलिंग के सामने आ गई बा, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के, कृषि क्षेत्र के, सेवा क्षेत्र के, या फिर इनमें से कोई नहीं? 18 नंबर प्रश्न के रोलिंग के आंसर देवक बा। सवाल रोलिंग के सामने बा, 4 गो ऑप्शन भी दे दहल गई बा। तो निम्नांकित में से जोन बा उ कृषि क्षेत्र के जे बा उ प्राथमिक क्षेत्र भी कहल जाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, या उद्योग क्षेत्र? तो देखी उद्योग जो होखेला, उद्योग जौन होखेला ओकरा के द्वितीय क्षेत्र भी कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई, उद्योग। अगला सवाल देखी, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व, या इनमें से कोई नहीं? तो देखी कोनो भी राज्य के या फिर कोनो भी देश के जौन होखेला अगर ओकर विकास के परिस्थिति जाने के बा, ओकर आर्थिक हालात जाने के बा, तो ओइ जानवा के प्रति व्यक्ति के आय देख लेवल जाए तो सबनी के मालूम चल जाए कि देश के जौन बा हालत कैसन बाटे, बहुत बेहतर बा, निम्न बाटे कि बहुत गिरल बाटे। तो यहाँ पे क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। प्रति व्यक्ति आय जौन बा एगो उपयुक्त सूचकांक हो जाई कोनो भी आर्थिक विकास के मापे खातिर। अगला सवाल देखी, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, या मानवीय संसाधन?
देखिए सुबह सुबह के टाइम में जब वीडियो रिकॉर्ड होखेला तो ओह बेरा जीव जे बा उ लटपटा जाला, लेकिन ई रिकॉर्ड कर रहल बानी हम शाम के 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में। तो जबान जे बा एकदम क्लियर बाटे, साफ बा, कहीं लटपटात नहीं है, कहीं जीव फंसत नहीं है, एकदम स्पष्ट और क्लियर हम शब्द के उच्चारण कर पा रहल बानी। पता ना सुबह का हो जाला कि हो ना पावेला। तो 21 नंबर प्रश्न जे बा रोलिंग के सामने बा, उ बता दे बा एक आंसर का हो जाई। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई। सामाजिक संस्थाएं जब वो गैर आर्थिक कारक हो गए आर्थिक विकास के। अगला सवाल देखिए, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, कौन है, कहा जाला सेवा क्षेत्र के, कृषि क्षेत्र के, औद्योगिक क्षेत्र के। तो देखिए 22 नंबर सवाल अभी थोड़ा देर पहले ही बताइए, कृषि क्षेत्र जब वो एगो प्राथमिक क्षेत्र में भी आवेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। देखिए सवाल बार बार वही तरह के आ रहा बा, कारण का बा, रिपीटेड मोड पर प्रश्न बार बार पूछल जाला, तरीका बदल जाला, लेकिन सवाल के जवाब उहे रहेला। भारत जौन बा 3 गो ऑप्शन में से भारत जौन बा उ इकलौता ऐसा का बा ई प्रश्न में जौना के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था पावल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है, या कुछ नहीं होत लिखा है लेकिन होता हो योजना। तो देखिए जब अत्यधिक जनसंख्या में वृद्धि हो जाई तो जौन ओ जनवा के आर्थिक विकास बाटे ओकर जौन गति बा धीरा हो जाई, मंद हो जाई, हाँ कि ना। तो धीरे धीरे उ का करी, उ कछुआ के चाल से चलेला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा बिल्कुल सही हो जाई, मंद हो जाला। जब कोनो भी देश के या कोनो राज्य के जौन बा जनसंख्या अगर बढ़े लगेला तो ओकर आर्थिक विकास जे बा उ स्लो हो जाला, मंद हो जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, या उपयुक्त सभी। तो देखिए जब भी स्वतंत्रता भइल, हमनी के जब स्वतंत्र भइनी सन, आजाद भइनी सन इतना दिन के गुलामी के बाद, तो देखिए जौन आर्थिक उद्देश्य जौन रहे उ तीव्र आर्थिक विकास रहे। मतलब जब भी आर्थिक स्थिति हमनी के रहे जल्दी से जल्दी हमनी के विकास चाहिए। ओकरा बाद जौन रोजगार के सृजन कईल बहुत जरूरी, रोजगार के में जैसे रोजगार के बढ़ावा देवल, रोजगार के पैदा कईल बहुत जरूरी रहे। और गरीबी भी उस समय में बहुत अधिक रहे, तो गरीबी से भी निवारण कईल भी वो मुख्य उद्देश्य में शामिल रहे। तो ऑप्शन नंबर डी जब वो बिल्कुल सही हो जाई। तीव्र आर्थिक विकास भी जरूरी रहे, उत्पादक रोजगार सृजन भी जरूरी रहे, और निर्धनता से निवारण भी जरूरी रहे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत की अमेरिका। तो देखिए भारत तो बा विकासशील बाटे, श्रीलंका भी विकासशील बा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जब अमेरिका वो एगो विकसित अर्थव्यवस्था बाटे। अमेरिका जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्थान का अधिकार रहता है। तो वो अर्थव्यवस्था बताओ बाकी कौन प्रकार के अर्थव्यवस्था होकेला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होकेला, समाजवादी अर्थव्यवस्था होकेला, मिश्रित अर्थव्यवस्था होकेला, या इनमें से कोई नहीं होता। तो देखिए जब कोनो संसाधन पर कोनो निजी व्यक्ति के या कोनो निजी संस्था के अधिकार होके, तो ये टाइप के जो अर्थव्यवस्था होकेला उ अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होकेला, काहे कि उ लोग के आपन होखेला, यही से जे बा ओकरा के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गिनल जाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बाटे। 28 नंबर प्रश्न रोला इनके सामने आ गइल बा। सोशल साइंस के भी ऑब्जेक्टिव चल रहा बा मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर। सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स के जो ऑब्जेक्टिव बाटे चैप्टर नंबर 1 के उ चल रहा बाटे। हमनी के 28 नंबर प्रश्न के लगे पहुंच गए बानी सन। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहे। 1950 से 1955, 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1954 से 1959। तो देखिए पंचवर्षीय योजना जो चल रहा है 1951 से 1956 चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। देखिए अभी थोड़ा देर पहले ही आई रख हो गए, लोक कल्याण पर बल दिया जाला। एगो समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर सबसे अधिक बल दिया जाला, ताकि जौन जन कल्याण हो सके, समाज के जौन विकास हो सके उ जल्दी से ज्यादा हो सके। समाज में रहे वाला लोग के जौन बा जौन ओकर जीवन यापन के जौन परिस्थिति बा ओकरा के सुधारल जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न जवाब सामने आ गई बा। तो देखिए निजी क्षेत्र में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र भी आवेला और निजी क्षेत्र भी आवेला, सॉरी मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों आवेला। शायद प्रश्न अभी थोड़ा देर पहले ही छूट रहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, बिहार एक राज्य है
उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान कि कृषि प्रधान। तो देखिए बिहार में जब खेती जम के होखेला ना, बहुत सारा किसान लोग जनवा बा बहुत दृढ़ संकल्प के साथ है, बहुत मेहनत से कठोर तपस्या क के कृषि करे वाला लोग बिहार में बा, बड़ा मजबूत लोग बा। यहाँ के किसान लोग बहुत मजबूत बाटे, बहुत अच्छा से कृषि करेला लोग। ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब बाटे। बिहार एगो राज्य बा जौन कृषि प्रधान बाटे। अगला सवाल देखिए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो देखिए कृषि जौन बा। अब देखिए प्रश्न सेम बाटे, लेकिन तरीका बदल गई बा कि नहीं के बदल गई, लेकिन ऑप्शन भी बदलल बा लेकिन तरीका बदलल बा, लेकिन का बा प्रश्न उहे बाटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। बिहार में जौन बा अत्यधिक मात्रा में जीवन यापन के जौन आधार बाटे उ कृषि बाटे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपर्युक्त सभी। तो देखिए बिहार में जौन आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बाटे उ सब बा, जनसंख्या में बड़ा अति शीघ्रता से अति तीव्रता से ओकरा अंदर वृद्धि हो रहा बा, कृषि पर भी बहुत अधिक भार बाटे, लेकिन सब लोग के जौन हिसाब से उ चीज के मतलब निर्वहन होके के चाहिए हो नहीं के पावत, और बाढ़ और सूखा के जौन मार बाटे बिहार बार बार झेलेला। फिर भी ये जनमा के किसान लोग बड़ा मेहनत करेला, दृढ़ संकल्प करके करेला जनमा। ऑप्शन नंबर डी जे बा 33 नंबर प्रश्न के बिल्कुल सही हो जाई। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी ओकर कारण बाटे, कृषि पर अत्यधिक जनभार भी ओकर कारण बा, बाढ़ और सूखा के मार जौन बा बिहार तो झेलते बाटे हर हमेशा से। ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल बाटे, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। पता नहीं कोई भी प्रश्न के रिपीटेशन हो गई बाटे, लेकिन हम तो ध्यान से कोशिश कर ले रही। हालांकि देखिए चैप्टर उतना बड़का नहीं, फिर भी प्रश्न जे बा वो निकाले के प्रयास कर ले बानी। चलिए फिर भी कोनो बात ना है। ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? अरे बिहार में जमशेदपुर थोड़े बा हो, अच्छा जौना बेरा भइल ओकरा तो बिहारे में रहे, खैर कोनो बात ना। 35 नंबर प्रश्न जे बा उरा लोगन के सामने आ गई बाटे। जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, हालांकि झारखंड जन्मा होके के चाहिए, खैर कोनो बात ना। जौना बेरा बनल रहे ओ बेरा बिहार के अंदर ही रहे। ऑप्शन नंबर सी जे बा बिल्कुल सही हो जाई, 1907 में भइल रहे। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में कि 1953 में? 36 के जवाब उस सवाल के सही जवाब हो जाई। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद के का भइल रहे? गठन भइल रहे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में कि इनमें से कोई नहीं? देखिए जितना भी अविकसित देश बाटे मैक्सिमम जौन देश बा उ प्राथमिक क्षेत्र में का बा संलग्न बाटे, उमें लिप्त बा, वही से अपन जीवन यापन कर रहल बाटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई 37 के। अगला सवाल देखिए, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसल के, व्यवसायिक फसल के, ए एवं बी दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 21 नंबर प्रश्न रउरा सामने आ गई बाटे और 4 गो ऑप्शन दिहल गई बा, में से एगो ऑप्शन जे बा बिल्कुल सही हो जाई। ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों हो जाई। खाद्य फसलें एवं व्यवसायिक फसलें, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो दोनों तरह के फसल जे बा शामिल बा, खाद्य फसल के भी उत्पादन होखेला और व्यवसायिक फसल के भी उत्पादन होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिन के, 150 दिन के, 200 दिन के कि 225 दिन खातिर? तो देखिए नरेगा के जो अंतर्गत जो ग्रामीण मजदूर होखेला, जो गांव जवार में रहे वाला मजदूर जे बा उ लोग के कम से कम 100 दिन खातिर रोजगार के गारंटी मिलेला कि 100 दिन ले तोहनी के साल में रोजगार मिली, हाँ कि ना। अभी फिलहाल रोलिंग के एक साथ एगो प्रश्न के उत्तर देवे बाटे, जे नरेगा में जो मजदूर काम करेला ओकर सरकारी दर मजदूरी के कितना बाटे? इस सवाल के जवाब रोलिंग के ढूंढ के बताओ बा। 39 के जो आंसर हो जाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। आखिरी प्रश्न रोरा सामने आ गई बा, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य को ही पिछड़ेपन कहली, कुछ भी कहली, बिहार राज्य जौन बा उ पिछड़ा राज्य बाटे। यही के साथ है आज के इस सेशन के समाप्ति होता। फिर मिले हम अगला एपिसोड में और बहुत जल्दी रोलेंगे साइंस वाला जौन मिसलेनियस बाटे
ओकरा के स्टार्ट करे के हम प्रयास कर रहल बानी, ओकरा पीछे हम काम कर रहल बानी। एक दिन में कम से कम हम कोशिश करम कि 150 से 200 प्रश्न के करावे के प्रयास कइल जाए, ताकि बार बार ओकर रिवीजन होके और दिमाग में एकदम छप जाए, ताकि प्रश्न देखते ओकर सीधे आंसर जबान पर आवे, दिमाग में आवे, खोजे के ना पड़े, ढूंढे के ना पड़े, दिया बार के टॉर्च जला के कि कौन नंबर ऑप्शन है, बी होई कि सी होई, आकि माथा खुजावे के ना पड़े। तो चली यहाँ तक ले देख रही ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता है वीडियो पसंद आई रही। अगर सेशन पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करम। हाँ, और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल गई बाटे, जाके ज्वाइन कर ले, अपना दोस्त यार लोग के साथ जाके गप्पा लड़ाओ नहीं हो जाए, डिस्कस वगैरह भी कर सकता नहीं, ग्रुप बिल्कुल ओपन बाटे। चलिए यही बात के साथ यही सेशन के समाप्त करता नहीं, फिर मिले हम अगले एपिसोड में, तब तक खातिर धन्यवाद, शुभ रात्रि।